थर्ड, जब डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो उसमें दो सब केस बनेंगे। केस के वन, जब डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होगा, अभी सोचो, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स क्या आएंगे? रैशनल। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब रूट्स क्या होते हैं? रियल। इक्वल टू में भी रियल। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स रैशनल। कैसे? जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर मान लो ये लिखा हुआ है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइड बाई 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो रूट्स रैशनल हो गए नहीं हो गए? स्क्वायर रूट निकल सकता है 25 का। दूसरा केस क्या होगा? जब सिचुएशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 4। अब ये रैशनल रूट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 29 तो निकलता नहीं है। ठीक है भाई, कोई डाउट? जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे बताओ भाई? रूट्स आर इर्रेशनल। ये पॉइंट क्लियर है दोनों तीनों जितने भी हमने लिखे सारे? तो रियल, अगर मैं बोला रूट्स रियल होने चाहिए, इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? रियल रूट्स की क्या कंडीशन होगी? हाँ, बस ये ध्यान रखना, रियल रूट्स की कंडीशन होती है is when d is greater than equal to 0। जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट्स निकल के आते हैं। आगे बढ़े? चलो आगे क्या बढ़े, दो सवाल सॉल्व करो आप। क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन ये ऊपर जो लिखा हुआ है। ये लो भाई, लास्ट स्लाइड। हो गया? चलो ये दो सवाल है। हाँ जी। सर वो जब डी 0 से ग्रेटर देन होता है तब एफ एक्स भी परफेक्ट कर जाएगा सर उसमें भी? क्या? सर लास्ट साइड करना सर ये थर्ड पॉइंट जो आपने बताया डी ग्रेटर देन 0, इसमें तो लिखा नहीं इसमें ना मैंने एफ एक्स परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्यों क्या होगा? रहेगा सर? एफ एक्स क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर? अच्छा, लिखा है क्या मैंने? नहीं लिखा ना, तो नहीं आएगा।
है ना। ये दो केस हैं, जब डी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल। जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो रूट्स क्या होते हैं, इर्रेशनल। बस इतना है, ये दो सवाल है, सॉल्व करो। चंचल कौन से वाले का 7 है बेटा, ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है वो? ठीक है, गुड। ठीक है प्रज्ञा, वेरी गुड। यार पहला सवाल का तो आंसर सबका आना चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, एक ही चीज बोला है। रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, रियल रूट्स का मतलब होता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब बी स्क्वायर -4 ए सी कितने के बराबर है, 1 के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। यस और नो? जवाब भी नहीं दे रहे हो। बी की वैल्यू बोलो बेटा, बी की वैल्यू 1 2 3 4 में से कुछ हो सकती है। जब बी की वैल्यू 4 डालेंगे तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 16 हैज टू बी ग्रेटर देन 4a और इक्वल टू 4a। बी अगर 3 डालोगे तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ए की वैल्यू आप डाल सकते हो 2 और 1 डाल सकते हो, 3 तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये 12 हो जाएगा। जी का स्क्वायर 9 होता है, 9 12 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो 2 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। अगर ये 2 डालोगे तो ए की वैल्यू सिर्फ 1 डाल सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग कितनी इक्वेशन बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वेशन।
जवाब दो भाई, हाँ या ना। अगला करो। सेवेंथ का आंसर बताओ। नेक्स्ट, अ नेचुरल ए इज अ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। ए सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ। 2, 3, 5 और 7 में से कुछ हो सकता है। बी इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट ए एक्स 3b विल हैव रियल रूट्स। अगेन रियल रूट्स का मतलब क्या होता है बताओ। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी कितने के बराबर है, बी स्क्वायर -4। ए कितने के बराबर है 1 और सी कितने के बराबर है 3b। सो हो जाएगा 16a माइनस 12b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो। 16a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12b। और ये बोल सकते हैं कि हम b की वैल्यू जो आएगी दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4/3a। जवाब दो, हाँ या ना। सर यस एक सर। बार दोबारा समझा दो ये वाला। क्या समझाऊं इसमें, पहले ये बताओ। बताओ। कि सर सेकंड स्टेप से हाँ, देखो डी जो होता है ना, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर -4 रूट ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी -4 इंटू ए इंटू सी। ए हो गया 4, तो 4 ही है, और सी कितने के बराबर है 3b के बराबर। ये सुनो, यस सर। ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने, तो मेरे पास निकल के आया 16a -12b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 16a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12b। तो b जो है वो 4 से डिवाइड कर देते दोनों साइड। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3। तो b की जो वैल्यू है वो 4/3 से छोटी होनी चाहिए। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि a के ऊपर एक ही बात बताइए, ये तो 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। a की वैल्यू क्या डालोगे आप बताओ भाई, 2। तो b की वैल्यू क्या क्या हो सर सकती है 2 बताओ और भाई। 3। 5 और 7 भी तो डाल सकते हैं। a की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूं तो b की वैल्यू क्या होगी 8/3। 8/3 का मतलब क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है b,
और 2 भी हो सकता है, बस। 8/3 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है? नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1 एंड 2। अगर मैं एक ही वैल्यू डालता हूं कितने के बराबर? अगला प्राइम नंबर 3 के बराबर डालता हूं तो बी की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर या 4 से छोटी। 1, 2, 3, 4। अगर मैं ए की वैल्यू 5 डालता हूं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/3 कितना होता है? 6.66। तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ए की वैल्यू डालता हूं कितने के बराबर? अगला प्राइम नंबर 7। 28/3 कितना होता है? 9 पॉइंट समथिंग। तो 9 तक कुछ भी हो सकता है। खत्म। कितने कितने इक्वेशंस पॉसिबल हैं ऐसे बताओ? क्या क्या डाल सकते हैं आप बी की वैल्यू में? बी की यहाँ पर 2 वैल्यूज डाल सकते हो, यहाँ पर डाल सकते हैं आप 4 वैल्यू, यहाँ पर 6 वैल्यू, और यहाँ पर कितनी वैल्यू? 9 वैल्यूज। तो 9 और 6 15 और 4 19 और 2 21 इक्वेशन निकल के आ जाएंगे। दोनों क्वेश्चन में एक ही कंडीशन लगानी थी, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स रियल हैं। डेटा थोड़ा अलग अलग दे रखा है, हिसाब किताब से बना लेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल तो मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो हमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा। यस नो? चलो एक सवाल और करते हैं, हटा दूं से? लिखो, x² प्लस mx प्लस 2n इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस 2nx प्लस m इज इक्वल टू 0। Both the equations have real roots. Both the equations have real roots. Find the minimum value of m plus n. Find the minimum value of m plus n. ये लास्ट ईयर का एक्चुअल कैट क्वेश्चन है, कैट स्लॉट 3। This is last year actual CAT question, slot 3. Find the minimum value of m plus n. चाहिए और दे रखा है m and n are positive integers. m and n are positive integers. या नेचुरल नंबर, जो भी लिखना चाहो वो लिख लो।
वेरी गुड चंचल। स्वप्निल बिल्कुल सही है। प्रखर बेटा एक बार चेक करो दोबारा। अविरल बिल्कुल सही है। देखो, रियल रूट्स होने का मतलब क्या होता है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर बोथ द इक्वेशंस। बोलो हाँ या ना। तो पहले इक्वेशन में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर -4 ए 1 है और सी कितने के बराबर है? 2n। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पल्लवी बिल्कुल सही है बेटा। एम स्क्वायर -8n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही इस इक्वेशन के लिए अगर मैं दूसरी इक्वेशन के लिए करता हूं तो क्या निकल के आएगा? 2n स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू एम। वैभव सही है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर -4m इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब n स्क्वायर। गौरव बेटा एक बार चेक करो, आंसर आएगा 6। अब ये बताओ कि 6 कैसे आया? यहां तक मैं पहुंच गया, ठीक है। पल्लवी बोलो बेटा, यहाँ के बाद क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल। यस सर। क्या डाला आपने वैल्यू? मुझे समझाओ कैसे किया हिट एंड ट्रायल। पहले मैंने m को 2 डाला। ठीक तो है, टू एम टू को 2 डाला फिर? 4 m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8n कर दो पहले आप। हाँ कर दिया, ठीक है। m को 2 डाला बट राइट साइड में 8 है तो वो 8 से कम तो हो नहीं सकता। देन आई हाँ ट्राइड 3। हाँ 3 के लिए n इक्वल्स टू 1 रखना पड़ेगा बट इन द सेकंड इक्वेशन 1 नहीं हो सकता। हाँ देन आई ट्राइड फॉर 4 तो m इक्वल्स टू 4 हाँ, पे m स्क्वायर 16 एंड 8 और n इक्वल्स टू 2 तो बिल्कुल 16 सही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16। ठीक है। और सिंपली हम ये बोल सकते हैं m प्लस एन को मिनिमाइज करना है तो m और n की वैल्यू सीधी यही होनी चाहिए, एम स्क्वायर -8n इज इक्वल टू 0 एन स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल टू 0। बस सॉल्व कर लेना, इनको आंसर आ जाएगा। इटरेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मिनिमम चाहिए ना। तो अगर मैं एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 8n कर देता हूँ, तो जैसे जैसे एम स्क्वायर बढ़ाएंगे एम भी बढ़ता जाएगा और एम प्लस एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है कि नहीं है? इसको ऑलमोस्ट को 0 कर दो और इसको भी 0 कर दो। एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? एम आ गया, एम इज इक्वल टू क्या आ गया? एन स्क्वायर आ गया। जवाब दो भाई, हाँ या ना। इसको सॉल्व कर लेना। एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर है? एम उठा के यहाँ पुट कर दो। सो एन का पावर 4 इज इक्वल टू 8n। सो एन इज इक्वल टू 2 आ गया, एम इज इक्वल टू 4 आ गया। एम प्लस एन कितने के बराबर हो गया? 6 के बराबर।
सही है। यस, हाँ जी बताओ। ठीक, यस सर। ठीक है। अब आते हैं इस पर, जो हमारे पास जैसे ये एक पढ़ो आप, एक सामने क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो इसको। फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स इज वन मोर देन रूट ऑफ द इक्वेशन। ध्यान से देखेंगे अगर हम, एक एक नॉर्मल एग्जांपल लेके बताते हैं, इसको छोड़ो। मैंने एक इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकाल के आएंगे, x इज इक्वल टू 2 and 3 आएंगे। तो मुझे जो नई इक्वेशन चाहिए उसमें x की वैल्यू क्या निकल के आनी चाहिए, 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। यस और नो? बोलो भाई, हाँ या ना? इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमने लिखा था सबसे पहले। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो वो इक्वेशन जिसके रूट्स 2, 3 है वो ये ऊपर लिखी हुई है। वो इक्वेशन जिसके रूट 3, 4 है, ये इक्वेशन ये लिखी हुई है। इसको ऑब्टेन करने का एक और तरीका है, हर बार फैक्टर नहीं बन सकते। हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सिलेक्ट करा हमने, जो ये इक्वेशन है, मुझे वो इक्वेशन चाहिए इसके रूट्स क्या हो, x + 1। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है x। तो मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स क्या होता हो, इससे एक ज्यादा। कितना होता हो, एक ज्यादा। तो x को रिप्लेस कर दो x - 1 से, x - 1 से। इससे क्या होगा, ये इक्वेशन हो जाएगी x - 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ x - 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा बोलो, 6 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो वही इक्वेशन निकल के आ गई दोबारा से। तो हमें क्या करना होता है, अगर वन मोर चाहिए तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे बताओ भाई, x - 1 से। वन लेस चाहिए होगा तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, x + 1 से। जो चाहिए उसका उल्टा, मतलब वन मोर चाहिए तो x - 1, वन लेस चाहिए तो x + 1 से रिप्लेस कर देंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हुज रूट्स ट्वाइस ऑफ द रूट। तो x को किससे रिप्लेस कर दोगे आप, एक रूट दूसरे का डबल है, एक रूट दूसरे का डबल है, तो किससे रिप्लेस कर दोगे x को, x/2 से। अरे यार, x को किससे रिप्लेस कर दोगे, x/2 से। हाफ है तो x को किससे रिप्लेस कर दोगे, 2x से। ये क्वेश्चन की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ई पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या होता है, कि एक रूट अगर x है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, 1/x होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो भाई। तो x को किससे रिप्लेस करना है, 1/x से। तो अगर रूट्स रेसिप्रोकल हैं, इफ roots are reciprocal, then product of the roots is equal to 1। मतलब एक रूट, एक इक्वेशन के रूट रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसी एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक जनरल। इसमें बोला जाता है कोई एक इक्वेशन है जिसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब एक रूट अगर 2 है तो दूसरा 1/2 है। इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकल के आएगा बताओ भाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकल के आएगा, 1।
क्योंकि अगर एक रूट 2 है तो दूसरा 1/2 होने का मतलब ही क्या है, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट द रूट्स कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर। बोलो भाई हाँ या ना। अगर बोला जाता ऑपोजिट साइन, तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे आप, -x से। एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, क्या हो रहा है यार, एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, -x से। अगर रूट्स का साइन अपोजिट है, वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स ओरिजिनल, मतलब एक इक्वेशन के रूट है 2,3, तो मुझे वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट से -2, -3, तो कैसे सॉल्व करोगे। एक्स को किसकी जगह रिप्लेस कर दोगे, -x को। फाइन। तो इसमें कोफिशिएंट को चेंज करेंगे ना खाली अपोजिट साइन में, -x। कोफिशिएंट नहीं, सिर्फ x को -x लिख दोगे बस। कोफिशिएंट तो कांस्टेंट टर्म होते हैं भाई, कोफिशिएंट क्या चीज होती है। ये 5 कोफिशिएंट है और ये 6 कोफिशिएंट, ये इसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, सिर्फ x की जगह -x रख देना और सॉल्व कर देना, अपने आप वो इक्वेशन निकल के आ जाएगी। और एग्जांपल इसके चाहिए मुझे, तो आप क्या करोगे, -x का होल स्क्वायर 5 -x +6 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स जो इक्वेशन के निकल के आएंगे, -2, -3 निकल के आएंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + 5x + 6 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी -2, -3। बस रिप्लेस इसी से करना है, x को x -1 लिख दो, x को x +1 लिख दो। 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा होता तो x को कितना कर देते हम, x -2। 2 कम होता तो x को कितना कर देते, x -2। थ्राइस होता तो x को किससे रिप्लेस कर देते, x/3 से। 1/3 होता तो x को किससे रिप्लेस कर देते, 3x से। यस। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर एडिशनल का 1 और 3, ये सॉल्व करना है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या बोला है, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल अगर एक दूसरे के होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकल के आता है, बताओ। सर 1 1। 1, मतलब a/c अगर 1 होता है तो इसका मतलब a = किसके बराबर होना चाहिए, c के बराबर। बोलो यस और नो। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, a/c, a = c के बराबर होना चाहिए। तो मुझे क्या पता चलेगा, a कितने के बराबर है, 2, और c कितने के बराबर है, c इज कांस्टेंट टर्म, ट्वाइस ऑफ 2m-1। सो m = कितने के बराबर हो जाएगा, 1/2। हाँ जी बोलो हाँ या ना। यस सर। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन किए थे, देख लो, छोटा सी सवाल है। इसको लिख सकते हैं आप बीटा प्लस अल्फा। सम ऑफ द रूट्स, इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है मुझे, सम ऑफ द रूट्स चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर निकलेगा, -4, एंड अल्फा इंटू बीटा कितने के बराबर निकलेगा, बोलो भाई, 3। उस इक्वेशन के रूट्स जिसके रूट्स हैं 1 + α/β, मान लो x1 है 1 + α/β, और x2 है तो 1 + β/α। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा बताओ, x1 + x2 क्या होगा। x1 को पूरा सॉल्व कर लो पहले, x1 को क्या लिख सकते हैं आप, बीटा
प्लस अल्फा बाय बीटा, और x2 को क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा बताना भाई, सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 होगा जो इक्वेशन चाहिए, उसमें आप अल्फा बीटा एलसीएम ले लोगे। अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर है, -4। जवाब दो हाँ या ना। सो x1 प्लस x2 कितने के बराबर होगा, अल्फा बीटा मैंने एलसीएम ले लिया, -4 कॉमन ले लिया, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सही है। इन दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम, -4 कॉमन अल्फा प्लस बीटा। -4 कितने के बराबर, -4 तो -4 ही होगा, और अल्फा प्लस बीटा फिर से कितने के बराबर है, -4 डिवाइड बाय अल्फा बीटा कितने के बराबर है, 3। 16/3 आ गया समेशन ऑफ द रूट्स। x1 इंटू x2 कितने के बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितने के बराबर आएगा बताओ। 16 बाय अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, -4 16 बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितने के बराबर है, 3 के बराबर। यस सर ये अल्फा प्लस बीटा होगा ना, -4, ये एक्स प्लस अल्फा होगा। कौन सा बेटा, सर सबसे ऊपर फर्स्ट। अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा, वो तो गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। सो x1 प्लस x2 कितने के बराबर आ गया, 16/3। x1 इंटू x2 कितने के बराबर हो जाएगा, 16/3। सही है क्या ये, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। बाकी इक्वेशन में वैल्यू डाल देना, समेशन ऑफ द रूट्स मुझे पता ही है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पता है मुझे। हाँ जी जवाब दो, यस और नो। तो अल्फा प्लस बीटा -4 कैसे आया सर? समेशन ऑफ द ये दे रखा है इक्वेशन में, समेशन ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/8 होता है। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, सही है। सर एक बार आप बता दोगे इक्वेशन कैसे होगी। x² माइनस समेशन ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये वही इक्वेशन पता। इसी में तो डालनी है बेटा वैल्यू, ये रहा समेशन ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों ही पता है। ओके ओके सर, ओके सर, वो अल्फा बीटा की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था इक्वेशन में। अब ठीक है, यस सर। यस चलो बाय बाय। बाय सर।